अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सामिईन, नाज़रीन, हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुशियों के साथ, आफ़ियत के साथ सलामत रखे। ये हम छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके फ़ायदे के लिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाने से इंशाअल्लाह हमें तो ज़रूर आपको भी अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ देंगे। तो इसको आप तवज्जो के साथ समाअत किया करें और बात भी पूरी सुना करें ताकि फ़ायदा पूरा हासिल हो। आज की इस नशिस्त में ये बताया जा रहा है कि हम बाहर निकलते हैं, आम जगहों पर सदक़े का गोश्त बोर्ड लगा के लोग बैठे हैं और सदक़े का गोश्त भी गोश्त नहीं होता, और सब जो है जानवर के वो छिछड़े फजूलियात जो जानवरों का पहले ही हिस्सा अल्लाह ने उनके अंदर रखा हुआ है, उनके खाने के लिए उनकी खुराक है, उसको हम ख़रीद कर सदक़े के पैसे उसको देकर हम इल्लों को, कौवों को, बिल्लों को, कुत्तों को डालते हैं। बात ये ज़हन में रहे कि सदक़ा जो है, सदक़ा इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूब व फ़िर रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह का कुरान खोल के पढ़ लिया जाए। अल्लाह ने सदक़ात, ज़कात, खैरात जो इंसान ने ख़र्च करना है वो इंसान के लिए है, वो जानवरों के लिए नहीं है। अलबत्ता आप अगर किसी जानवर को चावल डालते हैं, दाना धुन का डालते हैं, उसके ठंडे पानी का इंतज़ाम करते हैं और उसके लिए कोई गोश्त का अहतमाम कर लेते हैं, किसी बिल्ले को गोश्त डाल देते हैं, तो ये अजर का बायस है, सवाब का बायस है, अल्लाह की खुशनुदी का बायस है, अल्लाह की रज़ा का बायस है, उस जानवर की दुआ मिल जाने का बायस ज़रूर है। आप कहें कि ये सदका हो गया, ये सदका नहीं है। देखो, सदका इंसान पर वाजिब नहीं है करना। जब इंसान इस तरह अपने ज़िम्मे लगा के सदका कि मैं 200 रुपये सदका करूँगा, फिर इस तरह जब गलत जगह पर जानवरों को डाल देता है तो सदका वो बाकी वाजिब रह जाता है। वैसे वाजिब नहीं है, लेकिन जब इस तरह जानवरों को डाल दिया तो वो वाजिब हो गया, अब देना पड़ेगा। अब जानवरों को डालना सवाब की नीयत से इंसान डाल दे, कोई बात नहीं। आप कहें कि ये सदका हो जाएगा, सदका नहीं होगा। सदका तभी होगा जब इस सदक़े की चीज़ को आप किसी इंसान तक पहुँचाएँगे, इसलिए कि ये हक़ इंसान का है, जानवर का नहीं है। मैं वाज़े कह रहा हूँ, जानवर को डालना, दाना डालना, पानी डालना, धुन का डालना, घास फूस का इंतज़ाम करना, उसके गोश्त हड्डी का इंतज़ाम करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ सवाब का बायस है, सदका बिल्कुल नहीं है। जिसने सदका देना है वो आला चीज़, अफजल चीज़, बेहतरीन चीज़, अपनी पसंद की चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। चौथा पारा कुरान पाक खोल के सबसे पहली आयत को देख लिया जाए, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं उस वक़्त तक तू कामिल नेकी हासिल नहीं कर सकता जब तक कि तू अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह को ना दे दे। अपनी महबूब तरीन चीज़ वो है जो हम ख़ुद खाते हैं। अब जो जानवरों को डाला जा रहा है ये हमारी महबूब तरीन चीज़ है, हम इसको खाते हैं, हम इसको पसंद करते हैं, हम इसको फेंकते हैं। और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इंसान ने नीयत की है कि मैंने सदका करना है, उसका अजर उसने सदका नहीं भी किया तो शुरू हो गया है, उसको सवाब मिलना शुरू हो गया है, अजर मिलना शुरू हो गया है, और जब कर देगा तो और उसके अंदर बरकत हासिल हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाए, इसको घर ले जाना, इसको जाके हाथ जो है ना हाथ लगवाना, इसको टच करना, सर से वारना, ये सारे हमारे अपने मसाइल हैं, हमने ख़ुद बनाए हैं। इसका दीन से, इस्लाम से, कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सदका जो है इंसान की नीयत के साथ है। इंसान ने नीयत करके अल्लाह के रास्ते में दे दिया है, किसी इंसान के हवाले कर दिया है, और सदका देने के लिए कोई शय मुतय्यन नहीं है, कोई जगह मुतय्यन नहीं है, कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। जो इंसान को चाहे दिल में आ जाए अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे, खाना दे दे, किसी को सालन दे दे, किसी को पैसे दे दे, कपड़े लेके दे दे, जूता लेके दे दे, और कोई सबसे आला अफजल सदका वो है अगले की ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए। हदीस पाक में आता है, इंसान किसी मुसलमान के दिल को अचानक खुश कर दे, अल्लाह उसके सगीरा गुनाह मिटा देते हैं। बहुत बायस बरकत है, बहुत अजर और सवाब है। लेकिन ये बात फिर कह रहा हूँ, सदका जो है वो इंसान के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। जानवर को डालने से, उस पर खर्च करने से अजर मिलता है,
ثواب ملتا ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، لیکن صدقہ انسان کے لیے انسان کو دیا جائے اور اپنی پسند کی اعلیٰ سے اعلیٰ، افضل سے افضل، بہترین چیز اللہ کے راستے میں دی جائے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے پھر میرے ہاتھ سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرے دوستوں میرے بھائیوں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مطلب یہ ہے، جب انسان اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اللہ کے ہاتھ سے آگے دوسرے کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یہ نہ سوچے کہ میں نے اس کو دیا ہے، میں اس پر خرچ کر رہا ہوں، یہ میرا کھا رہا ہے، میں اس کو پلا رہا ہوں، میں اس کو پہنا رہا ہوں، یہ تکبر ہے۔ اس طرح سوچنے سے، اس طرح کہنے سے، اس طرح خیال اور گمان کرنے سے اس کی نیکی کرنے والے کی یہیں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کو نہیں دے رہا، تکبرانہ انداز اختیار کر رہا ہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں، حالانکہ اللہ سب کو دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرما دیا، اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔